जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। मंच पर उपस्थित परमादरणीय नित्य ज्ञानानंद जी महाराज, आदरणीय राघवेंद्रानंद जी महाराज, आदरणीय विष्णुपादानंद जी महाराज, परम आदरणीय निर्विकारानंद जी महाराज और सचिव हमारे सामने उपस्थित सभी रामकृष्ण भक्त, मातृशक्ति और विद्यार्थीगण, मैं आपको आज के इस शिविर का इस आयोजन की बारे में कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ कि इस प्रकार के जो शिविर होते हैं ये सभी युवाओं को दिशा निर्देश तो देते ही हैं, वरन ये जीवन गठन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। मैं अभी मेरी जो उम्र की जो अवस्था है वो थोड़ी प्रौढ़ावस्था की ओर हूँ, पर जब मैं युवा था आपकी तरह तब मैं इस मिशन से जुड़ा और यहाँ रामकृष्ण विवेकानंद रामकृष्ण मिशन इंदौर में इस प्रकार के शिविर मैंने भी अटेंड किए हैं जैसे आप कर रहे हैं अभी। पर मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मिशन से इस प्रकार के शिविर को अटेंड करने के बाद जो जीवन में जो शांति और सुख प्राप्त हुआ है वो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो सुख जो हम ढूंढते हैं वो वहाँ नहीं, यहाँ मिलता है। तो इस प्रकार के शिविर की सार्थकता बहुत है। चूँकि आज का विषय है राष्ट्र निर्माण एवं युवा शक्ति, तो इस भारत राष्ट्र में समय समय पर, जैसा कि गीता जी में कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो समय समय पर महापुरुषों का आगमन होता ही रहा। राम कृष्ण, महावीर बुद्ध और रामकृष्ण और विवेकानंद के रूप में हम ऐसे महापुरुषों को पाते हैं जिनके जीवन में ईश्वर की झलक दिखाई देती है और उनके जीवन के स्वाध्याय से, उनके जीवन की जानकारियों से, उनके जीवन के संदेश से हम हमारे जीवन का गठन कर सकते हैं। राघवेंद्रानंद जी महाराज एक बार जैसे उज्जैन में आए थे, उन्होंने अपने एक उद्बोधन में कहा था कि भारत राष्ट्र ही ऐसा राष्ट्र है जिसमें महापुरुषों का आगमन होता है। इस पर हमारी उनसे थोड़ी सी बहस भी हुई थी। तो महाराज जी ने हमको यकीन दिलाया कि वास्तव में एक इस पूरी भूमंडल पर एक यही ऐसा राष्ट्र है, ये राष्ट्र भारत, जिसमें महापुरुषों को यहाँ के लोगों के उत्थान के लिए, यहाँ के लोगों को आध्यात्मिक और त्याग और सेवा के मंत्र से दीक्षित करने के लिए आना ही होता है और वे आते ही भी हैं। तो वर्तमान में स्वामी विवेकानंद जी का एक ऐसा चरित्र हमारे सामने है कि जिसका हम अध्ययन करके हमारे जीवन का गठन कर सकते हैं। रामकृष्ण देव के बारे में स्वामी जी ने कहा था मद्रास के एक व्याख्यान में कि मैं लो तुम्हारे सामने एक ऐसे व्यक्तित्व को रखता हूँ कि जिसके बारे में आप जितना अध्ययन करेंगे उतना अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप से उन्नत पाएंगे। तो ये रामकृष्ण देव का इतना सरल जीवन और इतनी सरल उनका वचनामृत, उनके इतने सरल हैं, पर उनके वचनामृत हमको धीरे धीरे हमारे जीवन में उतरते चले जाते हैं और आप देखेंगे कि आपका जीवन आध्यात्मिक रूप से गठित होने लगेगा और उच्च से उच्चतर लक्ष्य को आप प्राप्त करने लगेंगे। जैसा कि उपनिषद इत्यादि में आता है कि वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् त्वमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते न। तो त्वमेव विदित्वाति अर्थात तुम उसको जान करके ही मृत्यु के पार जाया जा सकता है। तो हम सब, जैसा कि महाराज जी लोग ने बताया कि हमारे जीवन में सुख और शांति चाहते हैं, वो सुख और शांति प्राप्त कहाँ होता है? उनके जीवन को जान करके। तव कथामृतम तप्त जीवनम, हमारे जीवन को तृप्ति उनके जीवन के कथामृत से ही प्राप्त होती है। तो आपको, हम यहाँ शिविर में आए और इस शिविर में रामकृष्ण देव और विवेकानंद जी के जीवन के बारे में जो भी ज्ञान हमको थोड़ा बहुत झलक, एक एडवर्टाइजमेंट के जैसा हमको हुआ है। अभी आप जब उनके जीवन का स्वाध्याय करेंगे, उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे, उनके वचनामृत इत्यादि को पढ़ेंगे, तो आप उनके जीवन की ओर गहन घटनाओं को और इत्यादि को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उनके जीवन से आपको शिक्षा प्राप्त हुई है। तो ऐसे महापुरुषों के जीवन से हम इस युवा शक्ति को जो आह्वान करना चाहते हैं, जो संदेश देना चाहते हैं, इस प्रकार के शिविर के माध्यम से हमको प्राप्त होता है। शंकराचार्य जी बोलते हैं कि दुर्लभम त्रयमेवेतद् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय।
तो कभी कभी मेरे जीवन में ऐसा विचार आता है कि मनुष्यत्व तो इतना दुर्लभ बता गए शंकराचार्य जी, पर हम तो देखते हैं कि हमारे चारों ओर जीवन में कहीं ऐसी दुर्लभता दिखाई नहीं देती है। विद्यार्थियों के जीवन में मैं देखता हूँ कि शिक्षा और शिक्षा के अलावा और कोई दूसरा उनका उद्देश्य ही नहीं। और वास्तव में शिक्षा बहुत ही अनिवार्य है, किंतु शिक्षा से उच्चतर भी कोई लक्ष्य है जीवन का। जैसे कि एक होता है एम्स जो होते हैं, जो गोल्स होता है लाइफ का, एक लोअर होता है, एक हायर होता है, एक सुप्रीम होता है। तो जो एजुकेशन है वो हमारे जीवन का हायर गोल हो सकता है, किंतु सुप्रीम गोल भी कुछ है, उसकी जानकारी हमको यहाँ से आकर के प्राप्त होती है। कि लाइफ का जो सुप्रीम गोल है वो स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन का जो ध्येय वाक्य है, कहते हैं आत्मन मोक्षार्थम जगद हिताय जय। ये जो स्वामी जी ने जो मूल मंत्र दिया कि आत्मा के उद्धार के लिए, आत्मा की मोक्ष के लिए जगत का हित करना है, कल्याण करना है, तो शिक्षा के अलावा भी हमारे जीवन में और लक्ष्य है, ऐसा हमको ऐसे शिविर में आके प्राप्त होता है। एक छोटी सी घटना बोलूँगा अंत में मैं, कि रामकृष्ण देव के जीवन की एक घटना है कि एक बार दोपहर का समय था और वे भोजन के उपरांत कलकत्ता में किसी से मिलने के लिए जा रहे थे। ये घटना लीला प्रसंग में आई है, आप कभी अवकाश मिले तो जरूर लीला प्रसंग का अध्ययन करिए। तो उसमें घटना में आता है कि जब रामकृष्ण देव जाने के लिए तैयार होते हैं और बाहर निकल रहे हैं, तो जो दक्षिणेश्वर मंदिर में जब वो जहाँ वो रहा करते थे, तो जितने भी कर्मचारी थे वो रामकृष्ण को देखने के लिए बिल्कुल हतप्रभ स्तब्ध हो गए, जैसे मूर्तिमंत जैसे हो गए, सब मूर्ति के समान हो गए। तो रामकृष्ण देव देखते हैं कि ये सब लोग क्या देख रहे हैं ऐसा मेरी ओर। तो उन्होंने, उनका जो भांजा उनके साथ में था हृदय राम, उससे पूछा कि हृदय ये मुझे क्या देखते हैं। तो हृदय राम जो था उन्होंने कहा कि बोले ये मामा आपकी ओर जो है इसलिए देख रहे हैं कि आप बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हो। तो रामकृष्ण देव बोलते हैं कि सुंदर दिखाई दे रहा हूँ मैंने? बोले ये आपकी सफ़ेद झक धोती, या आपका कोट, और आपने पान खाया है, आपके होंठ गुलाबी, और आपकी ये काली किनार की धोती अभूतपूर्व शोभायमान हो रही है, आपका रंग इतना गौर वर्ण है, आपके भीतर से जो कांति निकल रही है उसको देख करके सब लोग हतप्रभ हो रहे। तो रामकृष्ण देव 1 मिनट के लिए ठिठक जाते हैं और वहीं से टर्न लेते हैं, और उसी समय उदास होकर के वे कमरे के कक्ष के अंदर जाते हैं और अपने मंच पर बैठ करके वो विलाप करने लगते हैं। और माँ से कहते हैं कि माँ, क्या मेरा यहाँ पर आना, क्या लोगों को सिर्फ मेरी सुंदरता दिखाई देती? क्या मेरे आना जीवन का ध्येय, उनको उसका जो उद्देश्य है मनुष्यत्व का, क्या वो दिखाई नहीं देता है लोगों को? माँ, मेरे सुंदरता को तू नष्ट कर दे। और ऐसा कहते हुए वे रोने लगते हैं। और बहुत विलाप, बहुत लंबे विलाप के बाद ऐसा लीला प्रसंग में उल्लेख आता है कि धीरे 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 रामकृष्ण देव का सौंदर्य नष्ट हो जाता है, कम हो जाता है। रामकृष्ण देव जितना सुंदर पहले थे उतने अब दिखाई नहीं देते। तो क्या इस घटना से हम थोड़ा, मैं युवकों को ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि क्या हम थोड़ा सा, इस लीला प्रसंगकार ने भी ऐसा लिखा है कि युवक अपने इस घटना से अपने जीवन को थोड़ा मिला करके देखें कि क्या हमारा जीवन का लक्ष्य सिर्फ टिप टॉप रहना, या साफ सुथरा रहना, या स्वच्छ रहना, या फिर सुंदर दिखाई देना ही है क्या? कि इसके उत्तर भी कुछ और जीवन है। तो ये जो उत्तरोत्तर जो हमारा लक्ष्य है, जैसे स्वच्छता एक बहुत जरूरी आवश्यक चीज है, किंतु स्वच्छता के ऊपर भी कोई एक लक्ष्य है, परम लक्ष्य है। तो इस प्रकार के उद्देश्य हमको इस प्रकार के शिविरों से प्राप्त होते हैं। और एक साधारण जीवन में रामकृष्ण देव और विवेकानंद जी के आदर्श चरित्रों को ध्यान में रखते हुए यदि हम हमारे जीवन को मिलाएं और यदि हम उनका चिंतन करें, तो धीरे धीरे देखेंगे कि आप उत्तरोत्तर अपने जीवन को वृद्धि की ओर ले जा रहे हैं। अभी यहाँ से नित्य ज्ञानानंद जी महाराज ने जैसा कि बताया था कि स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की संगीत की 3 स्वर लहरियाँ थी, उपनिषदों का प्रेम, गुरु प्रेम और राष्ट्र प्रेम। तो इस प्रकार की जो बातें यहाँ से आई है, उपनिषदों के प्रेम, उपनिषदों के बारे में जानना प्रत्येक युवक को बहुत आवश्यक है। जब भी कभी अवकाश मिले, अपनी जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसके अलावा भी कभी आपको समय मिले तो निश्चित रूप से उपनिषदों का स्वाध्याय करें। रामकृष्ण मिशन के परम आदरणीय रंगनाथानंद जी महाराज का उपनिषदों के प्रति संदेश, उपनिषदों का संदेश नामक एक पुस्तक है,
जिसको मैं अपने पास रखता हूँ हमेशा। और यदि आप उस पुस्तक को देखेंगे तो निश्चित आपको उपनिषदों के बारे में और भी जानकारी प्राप्त होगी। गुरु का प्रेम विवेकानंद जी के जीवन से आप सीख सकते हैं। और राष्ट्र प्रेम, स्वामी विवेकानंद जी का अंत में बस एक ही संदेश आपको बताता हूँ कि उनका नाम है विवेक आनंद। तो ये जो विवेक है, नित्यानित्य वस्तु विवेक, इसका आप सदैव ध्यान रखें और ये जीवन के अंतिम समय तक साथ रहती है। इसीलिए उन्होंने अपना नाम विवेकानंद रखा है। यदि विवेक आपके पास है तो अपने जीवन भर आप आनंद प्राप्त कर सकते हैं। युवकों के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जीवन में एक संत हो, एक ग्रंथ हो और एक जीवन का सुनिश्चित अंत हो। और इस प्रकार के स्वामी विवेकानंद जी जैसे चरित्र का आदर्श हमारे सामने है। आइए हम सब मिलकर के ऐसे चरित्र का हमारे जीवन में उनका अनुकरण करें, उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।